ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली 13 अप्रैल सन 1983 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है पर चिंतन तथा पर दर्शन से हानियां। पार्टियों के साथ अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। पहली पार्टी से बाप दादा कहते, सर्व संबंधों से बाप को अपना बना लिया है। किसी भी संबंध में अभी लगाव तो नहीं है, क्योंकि कोई एक संबंध भी अगर बाप से नहीं जुटाया तो नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप नहीं बन सकेंगे। बुद्धि भटकती रहेगी। बैठेंगे बाप को याद करने और याद आएगा धोत्रा पोत्रा। जिसमें भी मोह होगा वही याद आएगा। किसका पैसे में होता है, किसका जेवर में होता है, किसका किसी संबंध में होता। जहां भी होगा वहां बुद्धि जाएगी। अगर बार बार बुद्धि वहां जाती है तो एक रस नहीं रह सकती। आधा कल्प भटकते भटकते क्या हाल हो गया है, देख लिया ना। सब कुछ गंवा दिया, तन भी गया, मन की सुख शांति भी गई, धन भी गया। सतयुग में कितना धन था, सोने के महलों में रहते थे। अभी ईंटों के मकान में, पत्थर के मकान में रहते हो, तो सारा गंवा दिया ना। तो अभी भटकना खत्म। एक बाप दूसरा ना कोई, यही मन से गीत गाओ। कभी भी ऐसे नहीं कहना कि यह तो बदलता नहीं है, यह तो चलता नहीं है। कैसे चले, क्या करूं, इस बोझ से भी हल्के रहो। भल भावना तो अच्छी है कि यह चल जाए, इसकी बीमारी खत्म हो जाए, लेकिन इस कहने से तो नहीं होगा ना। इस कहने के बजाय स्वयं हल्के हो, उड़ती कला के अनुभव में रहो, तो उसको भी शक्ति मिलेगी। बाकी यह सोचना व कहना व्यर्थ है। माताएं कहेंगी मेरा पति ठीक हो जाए, बच्चा चल जाए, धंधा ठीक हो जाए। यही बातें सोचते या बोलते हैं, लेकिन यह चाहना पूर्ण तब होगी जब स्वयं हल्के हो, बाप से शक्ति लेंगे। इसके लिए बुद्धि रूपी बर्तन खाली चाहिए। क्या होगा, कब होगा, अभी तो हुआ ही नहीं। इससे खाली हो जाओ। सभी का कल्याण चाहते हो तो स्वयं शक्ति रूप बन, सर्वशक्तिवान के साथी बन, शुभ भावना रख चलते चलो। चिंतन व चिंता मत करो, बंधन में नहीं फंसो। अगर बंधन है तो उसको काटने का तरीका है याद। कहने से नहीं छूटेंगे, स्वयं को छुड़ा दो तो छूट जाएंगे। दूसरी पार्टी से बाप दादा कहते, संगम युग के सर्व खजाने प्राप्त हो गए हैं। कभी भी अपने को किसी खजाने से खाली तो नहीं समझते हो ना, क्योंकि खाली होने का समय अभी बीत गया। अभी भरने का समय है। खजाना मिला है, इसका अनुभव भी अभी होता है। अप्राप्ति से
प्राप्ति हुई तो उसका नशा रहेगा। तो भरपूर आत्माएं बनी, ऐसे तो नहीं कहते कि सर्व शक्तियां हैं, लेकिन सहन शक्ति नहीं है, शांति की शक्ति नहीं है। थोड़ा क्रोध या थोड़ा आवेश आ जाता है। भरपूर चीज में कोई दूसरी चीज आ नहीं सकती। माया की हलचल होती अर्थात खाली है। जितना भरपूर उतना हलचल नहीं। तो क्रोध, मोह आदि सभी को विदाई दे दी या दुश्मन को भी मेहमान बना देते हो। यह दुश्मन जबरदस्ती भी अंदर तब आता है जब अलबेलापन है। अगर लॉक अर्थात ताला मजबूत है तो दुश्मन आ नहीं सकता। आजकल भी सेफ अर्थात सुरक्षित रहने के लिए गुप्त लॉक रखते हैं। यहाँ भी डबल लॉक है अर्थात याद और सेवा। यह है डबल लॉक। इसी से सेफ अर्थात सुरक्षित रहेंगे। डबल लॉक अर्थात डबल बिजी, बिजी रहना अर्थात सेफ रहना, बार बार स्मृति में रहना। यही है लॉक अर्थात ताले को लगाना। ऐसे नहीं समझो मैं तो हूं ही बाबा का, लेकिन बार बार स्मृति स्वरूप बनो। अगर हैं ही बाबा के तो स्मृति स्वरूप होना चाहिए। वह खुशी होनी चाहिए। है तो वर्षा प्राप्त होना चाहिए। सिर्फ है ही के अलबेलेपन में नहीं, लेकिन हर सेकंड स्वयं को भरपूर समर्थ अनुभव करो। इसको कहा जाता है स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप। माया वार ना आए, लेकिन माया वार करने ना आए, लेकिन नमस्कार करने आए। तीसरी पार्टी से बाप दादा कहते, सभी अपने को पूज्य आत्माएं अनुभव करते हो। पुजारी से पूज्य बन गए ना। पूज्य को सदा ऊंचे स्थान पर रखते हैं। कोई भी पूजा की मूर्ति होगी तो नीचे धरती पर नहीं रखेंगे। तो आप पूज्य आत्माएं कहाँ रहती हो? ऊपर रहती हो। भक्ति में भी पूज्य आत्माओं का कितना रिगार्ड अर्थात सम्मान रखते हैं, आदर रखते हैं। जब जड़ मूर्ति का इतना रिगार्ड है तो आपका कितना होगा? अपना रिगार्ड स्वयं जानते हो, क्योंकि जितना जो अपना रिगार्ड जानता है उतना दूसरे भी उनको रिगार्ड देते हैं। अपना रिगार्ड रखना अर्थात अपने को सदा महान श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करना। तो कभी महान आत्मा से साधारण आत्मा तो नहीं बन जाते हो। पूज्य तो सदा पूज्य होगा ना। आज पूज्य कल अपूज्य नहीं, ऐसे तो नहीं होना। सदा पूज्य अर्थात सदा महान, सदा विशेष। कई बच्चे सोचते हैं कि हम तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरे हमको आगे बढ़ने का रिगार्ड अर्थात सम्मान नहीं देते हैं। इसका कारण क्या होता? सदा स्वयं अपने रिगार्ड में नहीं रहते हो। जो अपने रिगार्ड में रहते वह रिगार्ड मांगते नहीं, स्वतः मिलता है। जो सदा पूज्य नहीं
उन्हें सदा रिगार्ड नहीं मिल सकता। अगर मूर्ति अपने आसन को छोड़ दे या उसे जमीन में रख दें, तो उसकी क्या वैल्यू होगी? मूर्ति को मंदिर में रखें तो सब महान रूप में देखेंगे, तो सदा महान स्थान पर अर्थात ऊंची स्थिति पर रहो, नीचे नहीं आओ। आजकल दुनिया में कौन सी विशेषता दिखा रहे हैं? मरो और मारो, यही विशेषता दिखाते हैं ना। तो यहाँ भी सेकंड में मरने वाले, धीरे धीरे मरने वाले नहीं। आज मोह छोड़ा, मास के बाद क्रोध छोड़ेंगे, साल के बाद मोह छोड़ेंगे। ऐसे नहीं, एक धक से झाटकू बनने वाले। तो सभी मरजीवा झाटकू बन गए या कभी जिंदा कभी मरे। कई ऐसे होते हैं जो चिता से भी उठकर चल देते हैं, जाग जाते हैं। आप सब तो एक धक से मरजीवा हो गए ना। जैसे लौकिक संसार में वे लोग अपना सो दिखाते, ऐसे अलौकिक संसार में भी आप अपना सो दिखाओ। सदा श्रेष्ठ, सदा पूज्य, हर कर्म, हर गुण का सभी लोग कीर्तन गाते रहें। कीर्तन का अर्थ ही है कीर्ति गाना। अगर सदा श्रेष्ठ कर्म अर्थात कीर्ति वाले कर्म हैं, तो फिर सदा ही लोग आपका कीर्तन गाते रहेंगे। जब किसी स्थान पर हंगामा हो, तो उस झगड़े के समय शांति के शक्ति की कमाल दिखाओ। सबकी बुद्धि में आवे कि यहाँ तो शांति का कुंड है। शांति कुंड बन शांति की शक्ति फैलाओ। जैसे चारों ओर अगर आग जल रही हो और एक कोना भी शीतल कुंड हो, तो सब उसी तरफ दौड़कर जाते हैं। ऐसे शांति स्वरूप होकर शांति कुंड का अनुभव कराओ। उस समय वाचा की सेवा नहीं कर सकते, लेकिन मनसा से अपनी शांति कुंड की प्रत्यक्षता कर सकते हो। जहाँ भी शांति सागर के बच्चे रहते हैं, वह स्थान शांति कुंड हो। जब विनाशी यज्ञ कुंड अपनी तरफ आकर्षित करता है, तो यह शांति कुंड अपने तरफ ना खींचे, यह हो नहीं सकता। सबको वाइब्रेशन आने चाहिए कि बस यहाँ से ही शांति मिलेगी। ऐसा वायुमंडल बनाओ, सब मांगने आए कि बहन जी शांति दो। ऐसी सेवा करो। सेवाधारी टीचर्स बहनों के प्रति अव्यक्त बाप दादा कहते, टीचर्स अर्थात सेवाधारी, सेवाधारी अर्थात त्याग मूर्त और तपस्या मूर्त। जहाँ त्याग तपस्या नहीं, वहाँ सफलता नहीं। त्याग और तपस्या दोनों के सहयोग से सेवा में सदा सफलता मिलती है। तपस्या है ही एक बाप दूसरा ना कोई, यह है निरंतर की तपस्या। तो जो भी आए वह कुमारी नहीं देखे, लेकिन तपस्वी कुमारी देखे।
जिस स्थान पर रहते हो वह तपस्या कुंड अनुभव हो। अच्छा स्थान है, पवित्र स्थान है, यह भी ठीक, लेकिन तपस्या कुंड अनुभव हो। तपस्या कुंड में जो भी आएगा वह स्वयं भी तपस्वी हो जाएगा। तो तपस्या के प्रैक्टिकल स्वरूप में जाओ, तब जय जयकार होगी। तपस्या के आगे झुकेंगे, ब्रह्मा कुमार के आगे महिमा करते हैं, तपस्वी कुमार के आगे झुकेंगे। तपस्या कुंड बनाओ, फिर देखो कितने परवाने आपे ही आ जाते हैं। तपस्या भी ज्योति है, ज्योति पर परवाने आप ही आएंगे। सेवाधारी बनने का भाग्य बन चुका, अब तपस्वी कुमारी का नंबर लो। सदा शांति का दान देने वाली महादानी आत्माएं बनो। बाप दादा वर्तमान समय मनसा सेवा के ऊपर विशेष अटेंशन दिलाते हैं। वाचा की सेवा से इतनी शक्तिशाली आत्माएं नहीं निकलती हैं, लेकिन मनसा सेवा से शक्तिशाली आत्माएं प्रत्यक्ष होंगी। वाणी तो चलती रहती है, लेकिन अभी एडिशन चाहिए, शुद्ध संकल्प के सेवा की। तो स्वरूप बन करके स्वरूप बनाने की सेवा करो। अभी इसी की आवश्यकता है। अभी सबका अटेंशन इस पॉइंट पर हो, इसी से नाम बाला होगा। अनुभवी मूर्त अनुभव करा सकेंगे। इसी पर विशेष अटेंशन देते रहो, इसी से मेहनत कम सफलता ज्यादा होगी। मनसा धरनी को परिवर्तन कर देती है। सदा इसी प्रकार से वृद्धि करते रहो। अभी यही विधि है वृद्धि करने की। अच्छा, 12 घंटे बच्चों से मिलन मनाने के पश्चात सुबह 6 बजे बाप दादा ने सतगुरुवार की याद प्यार सभी बच्चों को देते हुए कहे, सभी बृहस्पति की दशा वाले, श्रेष्ठ भाग्य की लकीर वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा आज के वृक्षपति दिवस की याद प्यार दे रहे हैं। वृक्षपति बाप ने सभी बच्चों की श्रेष्ठ तकदीर अविनाशी बना दी। इसी अविनाशी तकदीर द्वारा सदा स्वयं भी संपन्न रहेंगे और औरों को भी संपन्न बनाते रहेंगे। वृक्षपति दिवस सभी बच्चों के शिक्षा में संपन्न होने का विशेष यादगार दिवस है। इसी शिक्षा के यादगार दिवस पर शिक्षक के रूप में बाप दादा सभी बच्चों को हर सब्जेक्ट में सदा फुल पास होने का लक्ष्य रखते हुए पास विद ऑनर बनने की और औरों को भी ऐसी उमंग उत्साह में लाने की शिक्षक के रूप से शिक्षा में संपन्न बनने की याद प्यार देते हैं। और बृहस्पति की तकदीर की लकीर खींचने वाले भाग्य विधाता बाप के रूप में सदा श्रेष्ठ भाग्य की बधाई देते हैं। अच्छा, याद प्यार और नमस्ते। प्रश्न है, कौन सी स्मृति सदा रहे तो जीवन में कभी भी दिल शिकस्त नहीं बन सकते? बाप दादा उत्तर देते हुए कहते,
मैं साधारण आत्मा नहीं हूँ, मैं शिव शक्ति हूँ। बाप मेरा और मैं बाप की, इसी स्मृति में रहो तो कभी भी अकेलापन अनुभव नहीं होगा, कभी दिल शिकस्त नहीं होंगे, सदा उमंग उत्साह रहेगा। शिव शक्ति का अर्थ ही है शिव और शक्ति कंबाइंड। जहाँ सर्वशक्तिवान हजार भुजाओं वाला बाप है, वहाँ सदा ही उमंग उत्साह साथ है। अच्छा, ओम शांति।